श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज उमंग उत्साह के साथ आप लोग गुरु महाराज का जयकारा करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वह समय है जिसको हम खुशी से जानते हैं, मानते भी हैं। आज ईसाइयों के द्वारा जो प्रचलित वर्ष है उसको हम नव वर्ष मान रहे हैं। आज नया साल है, अर्थात 1 जनवरी 2022 ईस्वी है। मैं नए साल में यत्र तत्र जाया करता था, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला सिल्लीगुड़ी में आने का। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस शुभ अवसर पर बुलाया है। संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह है। धर्म यब तेरा सुजन, कर कर्म और प्रभु पाएगा। है धर्म यब तेरा सुजन, कर कर्म और प्रभु पाएगा। सर्वेश को भज ले सुजन, अखिलेश को तू पाएगा। उपलब्ध कर विश्वेश को, तू भी वही हो जाएगा। सर्वेश को भज ले सुजन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय शिवचरण बाबू, उनके सुपुत्र डॉक्टर प्रकाश बाबू और उनके समस्त परिवार, आप लोग जो सम्मान किया है आप लोगों ने। आज नववर्ष तो है ही, लेकिन कुछ लोग मेरे जन्मदिन को भी मना ही लिया करते हैं। जैसे आदित्य ने मुझे गिफ्ट किया टॉफ़ी का ये जो सामान है, तो बच्चे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना मेरा सम्मान किया, बड़ी प्रसन्नता मिली। और नया साल का भी उमंग, मेरे जन्मदिन का भी उमंग हो गया। तो आप लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी, इसका मतलब है देखते हैं यहाँ पर बैलून भी टांग दिए हैं, इतना सजा दिए हैं। तो मैं इसके लिए बहुत शुभकामना मंगल कामना करता हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि हम लोग जानते आए हैं कि हम लोगों का अर्थात भारतीयों का नव वर्ष चैत मास में होता है, लेकिन लोग ईसाइयों के नव वर्ष को भी विशेष रूप से मानते जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, माने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने वर्ष को न भूलें। क्योंकि यदि हम अपने वर्ष को भूल जाएंगे कि कब से हम लोगों का वर्ष प्रारंभ हुआ है, क्यों उसके साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई रहती है। जो भी फेस्टिवल है, जो भी उत्सव है, जो हम आप कार्यक्रम करते हैं समाज में, जो देश में, उसके साथ जुड़ा हुआ संस्कृति रहता है। यदि हम अपने संस्कारों को, संस्कृतियों को भूल करके दूसरे के स्वभाव संस्कृति को अपनाएंगे तो हमारा जो व्यवहार होगा वो बदला हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जिसको आप मानते हैं उसके जीवन में आप ढलते हैं। जैसे हम लोग गुरु महाराज को मानते हैं तो गुरु महाराज के विचारों को मानते हैं,
उनकी साधना को मानते हैं, उनके व्यवहारों को भी मानते हैं। तो जिसको आप मानते हैं स्वभाव आपका वैसा होता है, ये स्वाभाविक है। गुरु महाराज को हम मानते हैं तो हम कैसे बनते हैं? संत के जैसे, ऋषि के जैसे, मुनियों के जैसे, जो आदर्श शास्त्रों में है उसके जैसे हम बनते हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने ऐसा ही सिखाया है कि सत्संग करो, ध्यान करो, सदाचार का पालन करो, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से बचो। इस तरह से हम बनते हैं। जिसको हम देखते हैं वह संस्कार हमारे अंदर में पनपता है। आँख से जब हम देखते हैं तो हम संस्कारित होते हैं। कान से जो सुनते हैं उससे भी हम संस्कारित होते हैं। जो कार्यक्रम है जिसमें आप सम्मिलित होते हैं उसका संस्कार आप में जरूर आता है। तो हम जिस पर्व को मनाते हैं या नव वर्ष को मनाते हैं उसके साथ कहीं न कहीं सीख है। कुछ न कुछ वो अपने झांकियों को छोड़ चुके हैं उस पर्व के माध्यम से। जैसे आज नया साल हम लोग मानते हैं तो ज़रूर कुछ लोग या बच्चे भी खोज करेंगे कि ये नया साल कब से प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ। तो आप जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो बच्चे को बताएंगे कि आपने ईसाइयों को स्थान दिया, उनके विषय में बच्चों को बताया। यह बच्चा जो सुना है आपसे, यह भविष्य में आपके भारतीय नव वर्ष को भूल जाएगा। क्यों भूलेगा? क्योंकि उस बच्चे को तो यही बताए हैं कि ये नव वर्ष है। आप तो यही सिखा रहे हैं ना, यही नव वर्ष है आज का। 1 जनवरी 2022 का जो नव वर्ष है, बच्चा देखता है, सुनता है कि हमारी मम्मी मना रही है, हमारे पापा मना रहे हैं। तो जो बच्चा देख रहा है, जो सुन रहा है, उसी को मानेगा। उसके बाद हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा नव वर्ष है, वो गौन पड़ जाएगा, छिप जाएगा, ढक जाएगा। तो हमारी संस्कृति जो उस नव वर्ष में छिपी हुई है, संस्कृति भी ढक जाएगी, स्वभाव ढक जाएगा। हमारी संस्कृति में साधु महात्माओं का संस्कार है। जो भी हम उत्सव मनाते हैं, जो भी पर्व मनाते हैं, ऋषि मुनियों का उसमें ज्ञान समाहित है। तो आप यदि चैत मास को विशेष रूप से न मानेंगे तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, उन्हें यह पता नहीं चलेगा कि चैत मास में नव वर्ष होता है। क्यों? आप सिखाए ही नहीं है, बताए ही नहीं है। हम सबके सब इसमें ढलते जा रहे हैं कि आज नव वर्ष है। तो नहीं ढलता, अच्छा भी लगता है, तो नहीं अच्छा लगता ये। अच्छा भी लगता है लोगों को। एक व्यक्ति की बात नहीं है, प्रतिशत में बहुतायत है मानने वाले। मैं भी ढलता हूँ, क्योंकि आप लोग जब ढलते हैं तो आप लोग बुलाते हैं सत्संग करने के लिए, तो ढलना ही तो हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों का जो नव वर्ष है चैत मास में होता है, ये ईसाइयों का है। और उस नव वर्ष के साथ उनका इसमें संस्कार छिपा हुआ है जो हम लोग मना रहे हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? बच्चे को बतावें कि हमारा नव वर्ष आज नहीं, चैत मास में होगा। तब बच्चा समझेगा, अच्छा हम लोगों का चैत मास में। क्यों? हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने शोध किया, उनका दिया हुआ ये देन है। नया साल जैसे मना रहे हैं, जैसे किसी का आप जन्मदिन मनाते हैं, उसके साथ उसका जीवन जुड़ा हुआ रहता है, उनका स्वभाव जुड़ा हुआ रहता है। यदि आप मेरा जन्मदिन मनाते हैं तो हमें याद करते हैं, आप हमारे स्वभाव को, संस्कारों को, विचारों को याद करते हैं। तो उस याद में आप कहीं न कहीं स्वीकार कर रहे हैं हमारे स्वभाव को, और स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वैसा आप ढलेंगे, बनेंगे। ये स्वाभाविक है। हमारे जन्मदिन को यदि आप मनाते हैं तो हमारे जन्मदिन को जानते हैं, आप जानना चाहते हैं। या किसी महापुरुष का जब जन्मदिन मनाते हैं तो उनके जीवन को जानते हैं, उनके उपदेश को जानते हैं, उनके ज्ञान को जानते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब आप जानते हैं वैसा आप ढलते हैं।
ये स्वाभाविक है। मानना ऐसे नहीं होता है। जब भी आप मानते हैं तो आप उसमें ढलते हैं, आप स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उनके विचारों को। जैसे अभी हम लोग 20 दिसंबर 2021 ईस्वी को महर्षि संत सेवी जी महाराज के जन्मदिन को मनाए। तो जन्मदिन मनाना अर्थात उनके जीवन को जानना, वो कैसे थे, महापुरुष थे, उनका क्या उपदेश था, क्या संदेश था, वो क्या सिखा गए हैं, यही सब तो उजागर करते हैं, उसमें उद्घाटित करते हैं प्रवचन के माध्यम से। उसी तरह से जो उत्सव हम मनाते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसमें समाहित रहती है। जैसे होली मनाते हैं, एक उत्सव है, उस होली के साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ घटना है, कहानियाँ हैं, उस कहानियों के साथ संस्कार जुड़ा हुआ है कि नहीं। जो होली मनाते हैं या दिवाली मनाते हैं, यह एक उत्सव है, जिस उत्सव में ऐसी झांकी छिपी हुई है, जिस झांकी के माध्यम से हम संस्कारित हो सकते हैं। हमारे बच्चे सभ्य हो सकते हैं, सुसभ्य हो सकते हैं, और जो ऋषि मुनि महात्मा ने हमें सिखाया समझा वैसा हमारा बच्चा बन सकता है। तो उत्सव ऐसे नहीं बनाया गया है, हमारे ऋषियों ने शोध करके बनाया है। हमको जो एक रास्ता दिया है, इस उत्सव में हम आप मिलें, एक दूसरे को जानें और उत्सव के महत्व को भी समझें। तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों का भी यही महत्व है। तीर्थ में जाते हैं, उस तीर्थ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसका महत्व है। वो तीर्थ भी हमें सिखा जाता है। तीर्थ में हम जाते हैं तो हम जरूर तर्क करते हैं कि केदारनाथ है, इसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, जानना चाहते हैं। अथवा हम अपने परिजन को बताते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, इस तीर्थ का ये महत्व है। जो कुछ भी हम बताते हैं बच्चों को, अभिभावक को, परिवार को, वह बच्चा या परिवार या कुटुंब सुनता है, सीखता है और तदनुरूप ढलता भी है। जैसे मान लिया जाए आप गए हरिद्वार को आपने देखा, अपने नज़रों से घूमा, वहाँ के परिदृश्य को परखा, आप घर आ गए। जो सदस्य हरिद्वार नहीं पहुँच पाया है अभी तक, हरिद्वार की झांकी आप उसे दिखाते हैं बोल करके कि मैं हरिद्वार गया था, हर की पेड़ी में गया था, यहाँ पर मंदिर था, साधु महात्मा का दर्शन हुआ, यहाँ पर भागवत हो रहा था, रामायण कथा को मैंने सुना। पूरी झांकी सुनाएंगे ना आप, तो जो झांकी आप सुनाएंगे परिवार को, बच्चों को, वह उसमें ढलेगा। हरिद्वार ऐसा है, वहाँ साधु महात्मा रहते हैं, अच्छा हम भी जाएंगे देखने के लिए। मन में उत्सुकता होती है, जागृति होती है कि मैं भी वहाँ जरूर जाऊँगा देखने के लिए। आप जो सुनाते हैं उससे वो बच्चा या बुजुर्ग कोई भी वो सीखता है, संस्कारित होता है। तो हमारे भारत में जो तीर्थ है, उन तीर्थों का हम बराबर चर्चा करें, उसकी विशेषता को परिवार में बतावें। हमारे जो तीर्थ में ऋषि मुनि महात्मा हैं उनके विषय में बतावें, उससे हम संस्कारित होंगे, बच्चे भी संस्कारित होंगे। हमारे तीर्थों में जो प्रतिमा है, मंदिर है, उसमें जो भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान के मूर्तियों को बतावें, समझावें, तो संस्कारित होगा। हमारे भारत में बड़ा पूरा संस्कार है। हमारे भारत में एक से एक आदर्श पुरुष हुए हैं, एक से एक आदर्श वस्तुएं भी हैं। तो उनको हम सिखावें, समझावें, हम अपने भारतीय संस्कारों में ढालें। मेरे कहने का मतलब ये है, बच्चों को हमारे ऋषि मुनियों का जो संस्कार है वही दें। मेरा कहना ये है, तब ना बच्चा ऋषि मुनि महात्मा जैसे बनेंगे। जैसे आज हम क्यों महावीर बाबू को याद करते हैं, कल भी मैंने याद किया था, इसलिए कि मैंने सुना उनके विषय में। वो गुरुभक्त थे, ध्यानी थे, सत्संगी थे, नेक इंसान थे, समाज में यश कीर्ति भी थी उनकी, और गुरु महाराज के बड़े करीबी, बड़े निकटवर्ती थे महावीर बाबू।
आखिर उन्होंने गुरु महाराज को सुना, गुरु महाराज को उन्होंने समझा, तदनुरूप आचरण किया। वो अपने स्वभाव को चेंज किए, बदल दिए। किस स्वभाव में ढाले? गुरु महाराज के स्वभाव में। जब वो गुरु महाराज के स्वभाव में ढल गए तब शिवचरण बाबू को भी ढाले, सिखाए होंगे, समझाए होंगे कैसे सत्संग करो, ध्यान करो, भजन करो। वह संस्कार जो गुरु महाराज का था, हमारे जो इनके पिताजी थे, शिवचरण बाबू के पिताजी महावीर बाबू, उन्होंने अपनाया। वह अपना करके उनको अच्छा लगा, वह अपना करके हमारे शिवचरण बाबू के और इनके भाई के अंदर में डाला। तो उस संस्कारों से जब ये संस्कारित हो गए तो सत्संग करने लगे, ध्यान भी करने लगे। आज भी ये स्तुति विनती करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते हैं, अपने जीवन को इस तरह से ये ढाल रहे हैं। इनको जब यह समझ में आ गया कि मानव जीवन का यही परम कर्तव्य है जो गुरु महाराज ने बतलाया, जो हमारे पिताजी ने बतलाया, और यही एक अच्छा धर्म है, जब इन्होंने स्वीकार किया तो अपने बच्चों को भी संस्कारित करना शुरू किया। तो हम संत परंपरा के व्यक्ति हैं, तो जब संत परंपरा के व्यक्ति हैं तो बच्चों को उसी तरह का सीख देते हैं। उसी तरह से मेरे कहने का मतलब ये है, हमारी जो संस्कृति है उसकी सीख दें। पाश्चात्य देशों को यदि अपनाते रहेंगे, अपनाने लगेंगे, तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सीख है उसमें और भारतीय परंपरा की जो सीख है, इसमें आसमान धरती का फर्क है। यहाँ का पहरावा, यहाँ का विचार, यहाँ का स्वभाव कुछ अलग ढंग का है, सात्विक है, साधु में है, ऋषि मुनियों जैसा स्वभाव है। और पाश्चात्य देशों का, उसकी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति जैसा डेवलप नहीं किया हुआ है, अभी उतना विकसित नहीं हो पाया है। हमारे ऋषि मुनियों की जो संस्कृति है आदि काल से है, जब से सृष्टि हुई है तब से हमारे यहाँ ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, योगी हुए हैं। उनका ज्ञान हमारे पास है, उनकी सीख हमारे पास है। उस साधना वाली अनुभव उन्होंने हमें दिया है। वो आत्मज्ञान प्राप्त करके हमको एक संस्कार दिया है, स्वभाव में ढलने के लिए दिया है। हम जब अपनी संस्कृति को अपनाते हैं तो हमारी संस्कृति साधु जीवन से सींची हुई है, सजी हुई है, संतों के संस्कारों से वो पली बढ़ी है हमारी संस्कृति। इसीलिए उस संस्कृति को अपनाना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है, जो सीख है, क्या है सो हम बतलाते हैं। एक हुए हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बहुत पुराने संत हैं गोरखनाथ जी महाराज, और संत कबीर साहब समकालीन संत हैं। उस समय कबीर साहब भी थे, गोरखनाथ जी महाराज थे। गोरखनाथ जी महाराज की जो वाणी है बहुत अच्छी अच्छी वाणी है, अच्छी अच्छी सीख है। देखिए, संत वाणी में संस्कृति समाहित है, अपनाना चाहिए। तब न गुरु महाराज ने प्रचार किया, सरल सरल जग में प्रचारी जो कहा, तो हमारी संस्कृति उसमें समाहित है। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गोरख बोले सुनहु रे अवधू, पांचों पसर निवारी, अपनी आत्मा आप विचारो, सोवो पाँव पसारी। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि सुनहु रे अवधू, अवधू योगी को कहते हैं, साधु को कहते हैं, जो भजनानंदी है उसको भी कहते हैं, और सर्वसाधारण को बोलते हैं। कहते हैं कि सुनिए मेरे बातों को मानिए, जो पंच विषय हैं उन पंच विषयों में अपने मन को मत पसारिए, मत फैलाइए। यदि पंच विषयों में हम पसर जाएंगे तो परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि विषय में जब मन चला जाता है तो फिर सिमटाव नहीं हो पाता है।
तो फिर लक्ष्य को नहीं वेध सकेंगे, प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि विषयों से अपने मन को हटाओ, ये जो पसरा हुआ है उसको समेटो, और कहते हैं अपनी आत्मा अब विचारो, आत्मा के विषय में सोचिए कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। गुरु महाराज ने लिखा है सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। न टेढ़ों में रहकर न टेढ़ा कहाता, न जिंदों में रहकर न जिंदा कहाता, न सोझों में रहकर न सोझा कहाता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। हमें आत्मज्ञान के विषय में गोरखनाथ जी महाराज बतलाते हैं अपनी आत्मा आप विचारो, सोचो कि मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान के विषय में सुझाते हैं, बताते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जिसका स्वरूप जो है अव्यक्त है, हम उसको आँख से नहीं देख पाते हैं। एक शरीर है, एक आत्मा है। शरीर एक खोल है, जैसे ये घर है, घर में आप रहते हैं, आप घर तो नहीं है, आपका घर है, तो घर में रहने वाला आप हैं। उसी तरह से शरीर में रहने वाला आत्मा है। यह सीख गोरखनाथ जी महाराज देते हैं कि हम आत्मा हैं। कहते हैं उसका विचार करिए, उसको जानने का प्रयास करिए, प्रयत्न करिए। एक महाभारत की उक्ति है, मैंने पढ़ा था जब कॉलेज में पढ़ रहा था, उसी समय मैं अध्यात्म से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैंने दीक्षा नहीं भी लिया था तब से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा संस्कार होगा उस ओर मुड़ने का। तो मैं महापुरुषों के साहित्य को पढ़ता था, उस समय अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ता था। मैं जब 10 साल का था उस समय मेरे पास रामायण थी, उस रामायण का मैं पाठ करता था उस समय। तो इस तरह से मैं पढ़ता था। एक महाभारत का वाक्य मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था यदि 5 सदस्य में एक सदस्य विपरीत हो जाए, उसके कारण 5 सदस्यों पर आफत आ जाए या संकट आ जाए, तो कहते हैं उस एक सदस्य को छोड़ देना चाहिए। महाभारत की बात बता रहे हैं। एक गांव में यदि एक घर परिवार के सदस्य के कारण पूरे गांव पर आफत आ जाए, दिक्कत हो जाए, तो कहते हैं उस एक घर को छोड़ देना चाहिए गांव बचाने के लिए। यदि एक जिला में एक जो गांव है, उस गांव के कारण पूरे जिला पर आफत आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो कहते हैं कि उस गांव को छोड़ देना चाहिए। एक राज्य में यदि एक जिला के कारण पूरे राज्य खतरा में पड़ जाए, तो कहते हैं उस जिला को छोड़ देना चाहिए। एक देश में किसी राज्य के कारण पूरे देश विनाश की ओर बढ़ जाए, तो कहते हैं उस राज्य को छोड़ देना चाहिए। पूरे विश्व में यदि एक देश के कारण विश्व पर खतरा आ जाए, तो उस देश को भी छोड़ देना चाहिए। और अंत में जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कहा गए महाभारत में जो कहा गया है, कहा कि यदि आत्मज्ञान के लिए पूरे संसार को छोड़ना चाहिए तो छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हम संत महात्माओं को सुनते हैं, सीखते हैं कि जो आत्मज्ञान है इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, परम जरूरी है। तो आत्मज्ञान के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं। आत्मज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है, और आत्म पूजा से बढ़कर के कोई पूजा भी नहीं है। तो हम लोगों को जो गुरु महाराज ने बतलाया आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, ये पद्धति है। यह संत महात्माओं की सीख है जो गुरु महाराज बता गए हैं। इस तरह से हम आत्मज्ञान
प्राप्त करेंगे, आप आत्मज्ञान उपलब्ध कर पाएंगे। तो वही गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि अपनी आत्मा आप विचारो सो वो पाँव पसारी। जब आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तब आप निश्चिंत हो जाते हैं और आप सुख की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए कहा कि सो वो पाँव पसारी। और जिस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं आत्मज्ञान को छोड़ करके, वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान समझिए छोटा है, उस ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। हमारे एक संत ने कहा कि अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतुरों का, कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूरों का। अनगढ़ का मतलब होता है जो गढ़ा हुआ न हो, नेचुरल जिसको कहते हैं, प्राकृतिक। जो मत है पृथक पृथक मत है, भिन्न भिन्न मत हैं, बहुत सारे मत हैं। तो बहुत सारे जो मत हैं वो गढ़ा हुआ मत है, बनाया हुआ मत है, कृत्रिम मत है। जिसे बनाते हैं उसको कृत्रिम कहते हैं। बहुत लोग मत का गठन कर लेते हैं, बना लेते हैं, पूजा पद्धति अपना लेते हैं या और भी कोई आयोजन करने लग जाते हैं, उसमें आत्मज्ञान की कोई चर्चा ही नहीं रहती है। तो तीर्थ स्वामी कहते हैं कि अनगढ़ मत है पूरों का। जो संत मत है अर्थात संतों का जो मत है ये नेचुरल मत है, प्राकृतिक मत है, क्योंकि आज का ये मत नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। इस मत का नामकरण तो गोस्वामी जी ने कर दिया है प्राचीन काल में ही। तो यह जो मत है, जो संत मत है, अनगढ़ मत है, इसको किसी ने नहीं बनाया है, ये ईश्वर प्रदत्त है। कहते हैं यहाँ न काम धतूरों का। धतूरा एक वो पौधा है जिस पौधे से विशेष काम नहीं होता है, जिसमें नशीला फल लगता है, उसको पीने से नशा भी चढ़ जाता है। कहता और जो मत हैं कचरा और मटमैला रास्ता, झूठे कायर कुरों का। संत मत कहने का मतलब कोई व्यक्ति विशेष का मत नहीं है, बल्कि विश्व में जितने संत हो गए हैं, जितने आत्मज्ञानी हो गए हैं, जितने महापुरुष हो गए हैं, उनका जो मत है उसी को संत मत कहते हैं। चाहे इस देश के हों चाहे विदेश के हों, किसी भी देश के क्यों ना हों, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। जो संत हो गए हैं वो पहुँच गए हैं, उनके विषय में कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे। परे से परे को जो जान जाता है उसे संत कहते हैं। अर्थात परमात्मा स्वरूप को जो जान जाते हैं, परमात्मा के समान जो जब बन जाते हैं, वही संत हैं। वैसे संतों का ये मत है। हम लोग प्रचारक हैं, संत के विचारों का हम लोग प्रचार करते हैं, शास्त्र के विचारों का हम लोग प्रचार करते हैं। तो जितने हम लोग अनुयायी हैं प्रचारक हैं। वैसे तो गुरु महाराज ने लिखा है, संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। ये गुरु के प्रति समर्पित भावना है। हम श्रेय देते हैं किसको? अपने गुरु को। मानते हैं कि उन्होंने प्रचार किया। क्यों? जिसका उपकार होता है उसके उपकार को मानना पड़ता है। जैसे आप परिवार में जिससे आप गिफ्ट पाते हैं, एहसानमंद माना जाता है। गिफ्ट जब पाते हैं खुशी भी होती है, तो उसको तो मानते ही हैं कि नहीं, हमको इसने माना, सम्मान दिया, गिफ्ट दिया।
उसी तरह से गुरु महाराज मान रहे हैं कि हमारे बाबा देवी साहब ने संत मत का प्रचार प्रसार किया है और मेरे लिए विशेष किया है, क्योंकि थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने, गुरु महाराज कहते हैं मैं संत मत को नहीं जानता था, अर्थात अनभिज्ञ था, मुझे कुछ पता भी नहीं था, अंधे बने हुए थे, अंतर का जो भेद था कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे इसका कोई ज्ञान ही नहीं था। लेकिन ज्ञान तब हुआ जब बाबा देवी साहब ने सुझाया, समझाया, सिखाया। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। तब हम बोधि बुझाए सुझाए दिया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने हम बोधि बुझाए सुझाए दिया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। इस तरह से गुरु महाराज ने माना। लेकिन संतों का जो मत है, इसका जो प्रचार है आदिकाल से, प्राचीन से है। तो हमारे संत महात्मा कहते हैं अपनी आत्मा को जानो। आगे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसा जाप जपो मन लाई, और कहते हैं सोहंग सोहंग अजपा गाई। जाप करने के विषय में कहते हैं ऐसा जाप जपिए जिस जपने में आप और जप एक हो जाए। सोहंग सोहंग, जो वो है वही मैं हूँ, इस तरह से जाप करने के लिए कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा है हरदम रटो कभू ना हटो। परिणाम क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं यदि हरदम रटेंगे, हर क्षण गुरुमन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण कहे संत सब कहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। गुरु महाराज कहते हैं यदि हरदम रटेंगे, हरदम रटो कभू ना हटो, तो छेरेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि ऐसा जाप जपो। जाप का बहुत प्रकार है, जाप का बहुत प्रभाव है। आप जब जप किसी से प्राप्त करते हैं, वह कैसा है, कितना सिद्ध है, उस पर डिपेंड करता है। मान लिया जाए आप किसी से ले लिए जप, मंत्र ले लिए, आप जपने लगे, यदि उस जप पर आपके गुरु का कमांड नहीं है, यदि उन्होंने सिद्ध नहीं किया है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते हैं। मान लिया जाए आप दुकानदार हैं, खाने की सामग्री बेचते हैं, चाहे वो इडली हो, डोसा हो, पिज्ज़ा हो, गिज्जा हो, कुछ भी हो। मान लीजिए कुछ आप बेचते हैं, यदि वो सिद्ध ना हो, अधकचरा बना हुआ हो, तो आप बेच तो रहे हैं, लेने वाला ले भी लिया है, यदि परखा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, जब खाएगा ना पेट खराब हो जाएगा, अपच होगा ना। कहेंगे तेरी पैसा भी लगाए और देखिए कैसा ये सामान ले लिए। तो आप जो सामान खरीदते हैं आप पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप परख लें, पहचान लें, जान लें जो सामान ले रहे हैं ठीक है कि नहीं है, अथवा जिस दुकान से ले रहे हैं, जिस व्यक्ति से ले रहे हैं, ये व्यक्ति सही है कि नहीं है। कहीं धोखाबाज होगा तो नकली सामान दे देगा।
इसका भी एक प्रभाव होता है। आपके दुकान में जो सामान है वो आपके विचारों पर भी बिकता है। आपको जान जाते हैं कि शिवचरण बाबू के यहाँ जो माल है बहुत अच्छा होता है, भले दाम लग जाए लेकिन ठोस देता है, सामान अच्छा है, तब जाकर के खरीदने जाते हैं। कहीं दूसरी जगह वो खरीदने जाता है लेकिन वहाँ नहीं लेता है, कहते नहीं हम जाएंगे शिवचरण बाबू के यहाँ। वो भले बेचारा महंगा देता हो लेकिन वहाँ का सामान बहुत अच्छा होता है, ठोस होता है। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो ज्ञान लेने जा रहे हैं, मंत्र लेने जा रहे हैं, आप सोच लीजिए कि कैसे से ले रहे हैं मंत्र, कैसा वो व्यक्ति है, उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है। अनहरा गुरु बहिरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। यदि ऐसा होगा तो गुरु को सूझता नहीं है और शिष्य सुनता ही नहीं है। गुरु गए कह के, चेला गए बह के। हाँ, अब गुरु जी कह रहे हैं, वो सुनबे नहीं करेगा तो कल्याण कैसे होगा। तो इसीलिए जो आप मंत्र लेते हैं वो आपको परखना भी होगा, देखना भी होगा कि किन से हम ले रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कैसे थे, कितने सिद्ध थे। एक कथा है उनके संबंध में। जब राष्ट्रकवि दिनकर बाबू भागलपुर में वाइस चांसलर थे, वीसी थे, तो वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में थे। उनको पता था बिहार में एक अच्छे संत हैं और बहुत दूर दूर तक उनकी कीर्ति यश फैली हुई है। वो महर्षि में ही परमानंद जी महाराज हैं। वो भागलपुर करीब में आ गए लेकिन कभी भेंट मुलाकात हुई थी नहीं। मिलने का मन तो होता था लेकिन कुप्पा घाट कभी आए नहीं थे तो मिलेंगे कैसे। मन की बात मने में रह जाती थी और मिलने के लिए आ नहीं पाते थे। देखिए, कहते जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि कायन होई सहाय। यदि आपके मन में संकल्प है कि मैं इस काम को करूँगा, आपको सिद्धि भी मिलेगी। संकल्प यदि मजबूत है, संकल्प में आप यदि सशक्त हैं, सिद्धियां आपकी मुट्ठी में होगी। चाहे कोई भी काम हो, साधना का काम हो या दुकानदारी का काम हो, कोई व्यापार कारोबार का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, संकल्प आपका मजबूत होना चाहिए, मैं इस काम को करूँगा। इसलिए आप संकल्प सिद्ध कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर में भी परमात्मा का अंश ही है। जब परमात्मा सामर्थ्यवान हैं तो उनके संतान तो हम हैं, हमारे अंदर में तो उसी का अंश है। इसीलिए संकल्प रखिए कि मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा, सफलता मुझे मिलेगी, वो परमात्मा दिलाएंगे। आपके अंदर में वो परमात्मा बैठा हुआ है आपको सिद्धि दिलाने के लिए, लेकिन संकल्प तो आपको ही लेना होगा, तब वो सिद्धि दिलाएंगे। मन में कोई संकल्प ही नहीं लेंगे, आगे बढ़ने का कुछ भी नहीं सोचेंगे, फिर परमात्मा क्या करेंगे। तो हमारे दिनकर बाबू के मन में हो रहा था कि महर्षि में ही परमहंस का दर्शन करूं। एक संजोग आता है, समय आता है संत दर्शन का। एक थे मुंगेर के प्रोफेसर, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ाते थे भागलपुर में। वो सत्संगी थे, वो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आया करते थे। उस दिन उनके मन में होता है कि आज कुप्पा घाट चलेंगे। प्रोफेसर साहब के मन में, पॉकेट में जब हाथ देते हैं तो देखते हैं कि उतना पैसा नहीं है जिससे कि कुप्पा घाट जाऊं, वहाँ से लौट करके घर पहुँच पाऊँ। तो मन की बात मने में रह गया उनको। जब हम अपने दोस्त के विषय में कुछ सोचते हैं या आपके जो परिजन है, हितैषी हैं, यदि आप कुछ सोचते हैं, ये टेलीपैथी है, ये स्वाभाविक है, वो भी आपके विषय में सोचता है। कभी कभी आप फ़ोन लगाते हैं
अरे आपको तो हम फ़ोन उठा ही लिए थे वो लगाने के लिए, आपका फ़ोन आ गया। होता है ना ऐसा। तो आप जिनसे बात करना चाहते हैं, ये ऐसा कनेक्शन, ऐसा नेटवर्क है हमारी आत्मा का, मन का, कि कनेक्शन जुट जाता है वहाँ, भाव से, विचार से, याद करने से, संकल्प करने से एक तार जुटता है। हम जो मानव हैं, हमारे अंदर में परमात्मा का नेटवर्क है, टावर है, अद्भुत टावर है, तुरंत कनेक्शन हो जाता है। हम अपने मन को जिधर लगाते हैं उसका मन खींचा चला जाता है, ऐसा भी होता है। दिनकर बाबू तो बराबर सोचते थे कि मैं मिलने के लिए जाऊं, संजोग नहीं बैठ रहा था। आज जो प्रोफेसर साहब ने सोचा कि कुप्पा घाट जाते, लेकिन पैसा तो है नहीं, सोचते हुए जा रहे थे। अब दोनों का कनेक्शन देखिए कैसे जुटता है। दिनकर बाबू सोच रहे थे कि बगल में आए हैं, दर्शन नहीं होगा, मान लिया ट्रांसफ़र यदि हो गया, अफसोस लगा रहेगा कि महर्षि जी का दर्शन नहीं कर पाए, इतने करीब आकर के। वो सोच रहे थे, ये तो सोचे कि दर्शन करने जाएंगे, लेकिन पैसा था नहीं। दोनों की भावनाएं जुटती हैं। जब प्रोफेसर साहब दिनकर बाबू के पास, वीसी साहब के पास पहुँचे, अपने काम से पहुँचे कि इनको घर जाना था या कहीं जाना था कुछ कहने के लिए, तो जैसे ही करीब में गए तो जिनकी भावनाएं दृढ़तर होती है, प्रबल होती है, अर्थात जिनका मन विशेष चिंतन धाराओं में रहता है जिसके विषय में, तो पहले वही प्रकट होता है। ये भी स्वाभाविक है। आप सोच रहे हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन विशेष सोचने की गति किस में है। जैसे तरंगें होती हैं, विद्युत की तरंग हो, पानी की तरंग हो, जिसमें जितना प्रभाव होता है जल्दी पहुंचता है। तो दिनकर बाबू बहुत सोचते थे, उनके मन में बार बार होता रहता था, बहुत गति से सोचते थे वो। जैसे ही शिवचंद बाबू सामने में आए, वो अपनी भावना को प्रकट कर पाए। दिनकर बाबू कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, यहाँ एक संत हैं महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, मेरे मन में बार बार होता है कि मैं करीब में आया हूँ, दर्शन करूँ, लेकिन संजोग ही नहीं बैठ पाता है तो नज़दीक में, हम तो देखे भी नहीं है, जाएं तो कैसे जाएं। बार बार मन में होता है दर्शन करूं, और दर्शन यदि नहीं मिला, भेंट नहीं हो पाई, कहीं ट्रांसफ़र हो गया, तो मन में अफसोस लगा ही रहेगा। ये भावना प्रकट करते हैं दिनकर बाबू प्रोफेसर साहब के पास। अब प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं कि सर, मैं भी सोच रहा था कि गुरु महाराज का दर्शन करूं, कुप्पा घाट जाऊं, लेकिन क्या कहेंगे, पास में उतना पैसा नहीं है, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, मुंगेर जाना है, उसमें घट जाएगा। तो मन की बात तो मेरे मने में रह गया, मैं भी जाना चाह रहा था, लेकिन नहीं जा पाऊँगा। अब देखिए संजोग, दिनकर बाबू कहते हैं, अरे आपका भी मन है जाने का, आप तो जुड़े हुए हैं उनसे, मेरा भी मन है जाने का। जहाँ तक रही पैसे की बात, हमारी तो गाड़ी है, आप हमारे साथ चलिए, आप भी दर्शन कर लीजिएगा, मुझे भी दर्शन करा दीजिएगा। तब तो कहते हैं सोने में सुहागा वाली बात। बड़े खुश हुए प्रोफेसर, देखिए संत दर्शन के लिए जाना चाह रहे थे, कैसा संजोग बैठता है। तो दोनों आदमी चले, गाड़ी में बैठे हुए हैं। दिनकर बाबू कुछ जिज्ञासा समाधान करना चाह रहे थे। कहते हैं प्रोफेसर साहब को कि मैं कुछ महर्षि जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुझे बताएंगे? प्रोफेसर साहब, हाँ क्यों नहीं बताएंगे, अच्छे संत हैं, आप पूछिएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, जो भी मेरे मन में जिज्ञासा है मैं लिख लेता हूँ पेपर पर, और वही पूछ लूँगा। यदि वो बता देंगे, मेरी जिज्ञासा का यदि वो समाधान कर देंगे, तो मैं मान जाऊँगा सही में वो संत हैं। बोले चलिए। पॉकेट से पेपर और पेन निकाले, गाड़ी चलती जा रही है। दिनकर बाबू क्वेश्चन लिखते हैं, जिज्ञासा लिखते हैं, मन की बातों को लिखते हैं, 1 नंबर देते हैं उसमें, फिर दूसरा लिखते हैं, फिर तीसरा लिखते हैं, चौथा लिखते हैं, 5वां लिखते हैं, 6ठा भी लिखते हैं, 7वां लिख दिए। उतना ही पूछने का था उनके मन में, 7 तक। वह पेपर जिसमें 7 प्रश्न था,
7 जिज्ञासाएं थी, पेपर मोड़ करके पॉकेट में रख लेते हैं और वो चले। कुप्पा घाट पहुँचे दोनों व्यक्ति। संयोग से गुरु महाराज अपने भक्तों के बीच संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे और विचार अपना प्रकट कर रहे थे गुरु महाराज। ये दोनों जब पहुँचे तो दिनकर बाबू ने भी प्रणाम किया, प्रोफेसर साहब ने भी प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ गए। अब जैसे ही दिनकर बाबू बैठते हैं गुरु महाराज के सानिध्य में, टॉपिक चेंज हो जाता है गुरु महाराज का। जो बात कर रहे थे भक्तों से, कर ही रहे थे, ऐसा नहीं कि बात को बदल दिए हैं, लेकिन उसी बात में गुरु महाराज ने देखा कि ये हमसे पूछने के लिए आए हैं और लिख करके भी आए हैं दिनकर बाबू, कोई बात नहीं है, बिना पूछे ही मैं जवाब दे देता हूँ। तो गुरु महाराज पहले प्रश्न का जब उत्तर दिए, जब पहले प्रश्न का उत्तर दिए नहीं, तो होता क्या है, वो दिनकर बाबू बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे अभी तो मैंने पूछा भी नहीं और बताया भी नहीं, उसी क्वेश्चन का उत्तर दिए, उसी प्रश्न का उत्तर दिए जिसको मैंने लिख करके रखा। बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके मन में बड़ी श्रद्धा जग जाती है पहले प्रश्न के जानते ही, उत्तर जानते ही। तो होता क्या है, गुरु महाराज वहीं तक नहीं रुकते हैं, आगे भी बढ़ गए, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो अब खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा दिनकर बाबू का कि ये क्या हो रहा है, मेरे पॉकेट में है प्रश्न लिखा हुआ, उनको दिखाए भी तो नहीं, बताए भी तो नहीं, अभी तो प्रणाम करके बैठे ही हैं, लेकिन बड़ा चमत्कार हो रहा है। पहला का उत्तर मिल गया, दूसरा का भी मिल गया, देखें आगे क्या होता है। गुरु महाराज बोल रहे हैं, दिनकर बाबू के मन में संकल्प विकल्प होते जा रहा है। फिर गुरु महाराज को देखिए, तीसरा भी दिए, चौथा भी, जो जो वो लिखे थे वही उत्तर दे रहे, समाधान करते जा रहे हैं। पाँचवा दिए, छठा भी दिए और सातवां भी दिए। जैसे 7वें प्रश्न का उत्तर दिनकर बाबू को मिलता है, वैसे वो खड़े हो गए और साष्टांग चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि मैं मान गया कि ये सच्चे संत हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। अब देखिए क्रमबद्धता, उत्तर देने की कला, गुरु महाराज की अंतर्यामिता को देखिए कि जैसे जैसे वो लिखे थे वैसे वैसे उत्तर दिए। ये नहीं कि पहला तीसरा चौथा मिलाए नहीं, मिक्स नहीं किए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जब हम एयरपोर्ट पर होते हैं, मैं कभी कभी जाता रहता हूँ, 2021 में भी कई एक बार हवाई यात्रा हुई मेरी। तो जब मैं एयरपोर्ट पर होता हूँ, लगेज स्कैन होता है, चेकिंग होता है। जब स्कैन करता है तो वो जो मशीन है वो बता देता है कि इसमें क्या क्या है। मैं रायपुर से आ रहा था, मेरे बैग में पत्ती का पैकेट था, तो मशीन से जब जांचा ना, तो वहाँ का जो व्यक्ति था जांचने वाला बोलता है कि आपके बैग में पत्ती है, कुछ है ऐसा चीज़ जो मशीन बोल रही है। तो बोले कि हाँ वो तो है। बोले खोलिए। मैंने खोला तो बोला उसको निकालिए, निकाल दिया। बोला फेंक दीजिए। बोले ये तो खरीद करके ला रहे हैं, क्यों फेंकवा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, ये साथ नहीं जा सकता है। जो मशीन है, स्कैनर मशीन, वो उस चीज़ का भी स्कैन करता है जो ढका हुआ है, आवरणित है, आप नहीं देख पाते हैं, दूसरे को पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसा ऐसा मशीन है एयरपोर्ट पर,
आपका सब कुछ देख लेता है। कितना भी आप ढक लीजिए, अटैची में अटैची बंद कर दीजिए तब भी देख लेगा। वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, वो महीन से महीन चीज को भी वो देख लेता है। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज की दृष्टि थी। बिंदो मनोलयं कृत्वा दूर दर्शन माप्नुयात। बिंदु में जब मन को लय करते हैं, दूर से दूर देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो हमारे गुरु महाराज की जो दृष्टि थी सिमटी हुई थी, सूक्ष्म हो गई थी। उनके सामने कोई भी आवरण नहीं होता था, क्योंकि इतनी सूक्ष्म दृष्टि हो गई थी, वो सब कुछ देख पाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, उघरहि विमल विलोचन ही के। जब उघरता है क्या? विमल विलोचन, विमल का मतलब पवित्र, विलोचन का अर्थ होता है विशेष आँख। हमारी जो आँख है वो शेष वाली है, विशेष वाली नहीं है। यह स्थूल आँख है, मोटी निगाह है इसमें। तो कहते हैं जब आँख उघड़ेगी, कहेंगे ये दो ठो आँख है, इसके अलावे भी है क्या? हाँ। कहेंगे कैसे उघाड़ेंगे? पकड़ के उघाड़ेंगे क्या? कहाँ पर है वो आँख, कहाँ छिपी हुई है? कहते हैं वो दोनों आँख के बीचे में है। उसको तीसरा तिल भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। उस आँख को जब उघाड़ेंगे वो शिव नेत्र भी है। तो कहेंगे उघाड़ेंगे कैसे? कोई तिरपाल है जो उघाड़ देंगे? कोई सामान से ढका हुआ है? कहते नहीं नहीं, उसको उघाड़ने की कला होती है, युक्ति है, साधना है, पद्धति है, उससे उघाड़ सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं उघरई विमल विलोचन ही के। वो विशेष आँख कहाँ है? कहते ही मैंने हृदय। अब दो हृदय है, पता है? सर्वसाधारण को पता नहीं है। सर्वसाधारण तो यही जानते हैं, बच्चे को छाती से लगा लेते हैं, कहते हैं हृदय से लगा लिए। ये तो स्थूल हृदय है। लेकिन दूसरा भी हृदय है जो संत महात्मा जानते हैं, उसको योग हृदय कहते हैं, आज्ञा चक्र में है, दोनों आँख के मध्य में है। तो कहते हैं वह योग हृदय, वहीं पर आँख भी है। कहते हैं ही के जब वो आँख उघड़ती है तब क्या होता? मिट ही दोष दुख भव रजनी के। मिटता है दोष, हमने जो अपराध किया, अन्याय किया, जो गलती हमने कर दी है, कहते वो मिटता है। जब आप आँख का उन्मेष करते हैं, उघाड़ते हैं, प्रकट करते हैं, तो दोष दुख सब मिट जाता है। भव रजनी के, संसार रूपी रात्रि का जो दुख है वो मिट जाता है। कब? जब आँख उघड़ती है। उसी तरह से हमारे जो गुरु महाराज थे, उन्होंने नेत्र को उन्मेष किया, खोला, उघाड़ा, इसीलिए उनको सब कुछ सूझता था। गोस्वामी जी ने कहा है, सूझई रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रकट जब जो जी खान। संत को कितना सूझता है, साधक को कितना सूझता है, साधक कितना देख पाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं अरे साधक के विषय में पूछते हैं। गुप्त प्रकट जब जो जी खान, जो गुप्त है वो देखते हैं, जो प्रकट है वो भी जान पाते हैं। कहता सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभय निद्रा तय योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य, सकल में ना सभी दृश्य में जो आँख से देखते हैं, जितने दृश्य का आप अवलोकन करते हैं, देखते हैं, सब योगी देखता है। कहाँ? भीतर में। बाप रे बाप, ऐसे योगी होते हैं? बोले हाँ, ऐसे योगी होते हैं जो भीतर में सब कुछ देखते हैं। आँखें बंद रहती है उनकी, लेकिन वो सब देखते हैं, बैठे बैठे देख पाते हैं। हमारे गुरु महाराज के संबंध में यह भी एक घटना है जो आप लोग जानते हैं कि जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को कटिहार भेजा गया किसी कार्य विशेष से, बात तय यहाँ तक हो गई थी कि आज नहीं दूसरे तीसरे दिन आएंगे कुप्पा घाट लौट करके कटिहार से। गुरु महाराज से यही बात हुई थी। गुरुदेव ने बता दिया था
कि जिस काम से जा रहे हैं आज तो नहीं आ पाएंगे, 1-2 रोज़ समय लगेगा। गुरु महाराज ने आज्ञा दे दिया कि ठीक है जाइए। गुरुदेव गए काम करने के लिए। वह काम करके लौटने लगे। उस समय स्टीमर चलता था बरारी घाट में, पानी वाला जहाज, उसी से आर पार होते थे। जब गुरुदेव आ रहे थे तो गुरु महाराज बैठे बैठे जान रहे थे कि संत सेवी जी आ रहे हैं। लौटने की जो तिथि थी वो कुछ और थी, लेकिन काम हो गया इसीलिए गुरुदेव लौट गए उसी दिन। तो गुरु महाराज जान गए कि संत सेवी जी आ रहे हैं। उन्होंने संपादक जी जो हैं अच्युतानंद जी महाराज, अब तो बहुत वृद्ध हो गए, शांति संदेश के पुराने संपादक वो हैं। उनसे गुरु महाराज ने कहा कि संपादक जी, संत सेवी जी आ रहे हैं, गाड़ी लेकर के जाइए, ले आइए। किसी को इस बात का पता नहीं है। तो गुरु महाराज ने आज्ञा दी तो ये चले गए गाड़ी लेकर के बरारी घाट। वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। जिस जहाज पर, नाव पर गुरुदेव थे, एक और भी सज्जन पास में थे। जब किनारे लगने वाली थी नाव, तो वो सज्जन निहारते हैं घाट के पास में। तो वो कहते हैं कि बाबा देखिए आपके लिए गाड़ी आ गई है घाट पर। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए गाड़ी नहीं आई है, किसी और के लिए गुरु महाराज भेजे होंगे, क्योंकि मुझे आज तो लौटना नहीं था ना। गुरु महाराज से मैंने तो यही बात की थी कि दूसरे दिन लौटेंगे, वो किसी और के लिए गाड़ी भेजें। उस सज्जन ने कहा नहीं नहीं, गुरु महाराज की गाड़ी है, किसी और के लिए क्या भेजे होंगे, आपके लिए भेजे हैं। तो बोले नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे लिए भेजे होंगे, क्योंकि आज मैं जब नहीं आ रहा हूँ तो गुरु महाराज मेरे लिए कैसे भेजेंगे, या गुरु महाराज को बताएंगे कि मैं आ रहा हूँ तब तो भेजेंगे। मैंने तो बताया भी नहीं है। अब बात यही हुई कि आज नहीं लौटेंगे। बोले अच्छा चलिए। जब स्टीमर लगता है बरारी घाट में, तो संपादक बाबा आगे बढ़े और हुजूर के पास आए। बोले कि गुरु महाराज ने गाड़ी भेजी है वो आपके लिए। बोले हमारे लिए? बोले हाँ। बोले कि संत सेवी जी आ रहे हैं, जा कर के ले आइए। गुरुदेव ने मने मन गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि गुरु धन्य हैं, आप कहाँ बैठे हैं, मुझे आपने देखा, मेरे लिए गाड़ी भेज दिया। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे, बैठे बैठे भी जान जाते थे, देख लेते थे, घटनाएं जान पाते थे। ये तो जागृत की बात है। गुरु महाराज तो स्वप्न में भी जाया करते थे, कल्याण करते थे। जापान चले गए, युकिको फिजुता को दर्शन दिए, स्वप्न की बात है। तो इस तरह से हमारे गुरु महाराज थे। तो वही कहते हैं, जिससे आप मंत्र लेंगे, दीक्षा लेंगे, वो व्यक्ति कैसा है आप पर डिपेंड करता है चुनाव करने का। नहीं तो किसी को गुरु बना लीजिए, उसमें क्या है। तो सिद्ध मंत्र होना चाहिए, ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहंग सोहंग अजपा गाई, ऐसा मंत्र होना चाहिए। मंत्र का प्रकार भी होता है और मंत्र का प्रभाव भी होता है, इसलिए इसको जानना चाहिए। वही गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, आसन दृढ़ करि धरो ध्यान, अहनिशि सुमरो ब्रह्म ज्ञान। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं आसन, आसन एक तो शरीर का आसन होता है, और दूसरा जिस पर बैठते हैं उसको भी आसन कहते हैं, आसनी। जिस पर बैठते हैं वो आसनी है, और जिस तरह से आप बैठते हैं उसको आसन कहते हैं। आसनी कपड़े का हो, कम्बल का हो, किसी तरह का हो, जो आसन है वो आप किस आसन में बैठे हैं वह पर निर्भर करता है, या आपको जैसा बतला दिया गया है। हम लोग सिद्धासन में ध्यान करते हैं, ये सुखद और सरल आसन है जो गुरु महाराज ने अपनाया है, सिद्धासन।
एक सिद्धासन है, उसके बाद वैसे तो बहुत तरह का आसन है। आप पैर पर पैर चढ़ा के भी बैठते हैं, वह भी आसन है। इस तरह का मुद्रा करके बैठते हैं, ये भी एक आसन है। बहुत प्रकार का आसन है, लेकिन सभी आसनों में सरल और सुखद जो है सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है सम आसन, आसन बराबर हो। सिद्धासन, सीधा होकर के बैठिए, हाथ को तरु पर गोद में लेकर के बैठिए। जब आप दीक्षा लेते हैं उस समय सारी क्रियाएं बतलाई जाती हैं आसन करने के लिए। तो कहते हैं आसन दृढ़ करी, आसन में दृढ़ता भी होनी चाहिए। जिस आसन में आप बैठे हैं उसमें दृढ़ता स्थिरता इसलिए आवश्यक है, जब शरीर में कंपन्नता रहेगी, जब शरीर हिलडोल होगा तो ध्यान करने में सफलता नहीं मिलेगी। हिल डोल तजी सुरत थिर करी प्रणव तारु गाइए। शरीर की स्थिरता आवश्यक है। हिलाते रहेंगे शरीर से, झूमते रहेंगे शरीर से, तो दृष्टि जल्दी नहीं टिकेगी। इसलिए कहता आसन दृढ़ बहुत जरूरी है। कहते हैं कि सम आसन आसीन, बराबर आसन होना चाहिए। और जिस आसन से आप बैठते हैं कोशिश यही रखिए कि अधिक से अधिक उसी आसन में रहें। यदि आप चेंज करते हैं, बदलते हैं आसन को, तो ध्यान की जो गतियां हैं वो पीछे हो जाती है, कम पड़ जाती हैं। आपका जो मन है कहीं न कहीं हट जाता है लक्ष्य से जब आसन बदलते हैं। तो आसन एक हो, विशेष यदि तकलीफ बढ़ने लगे, पैर में दर्द होने लगे तो बदल सकते हैं, क्योंकि जब पैर में दर्द होगा तो फिर भी ध्यान नहीं बनेगा, तो चेंज कर लीजिए। तो आसन की दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज ने लिखा है जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहीं तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए ध्येय में आपन। अपने उद्देश्य में, लक्ष्य में मन को लगाते रहिए। वही गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं अहनिशि सुमरु ब्रह्म ज्ञान। दिन रात सुमरन करिए, हर क्षण सुमरन करिए, तब जाकर के आपका मन लगेगा, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से गोरखनाथ जी महाराज हम लोगों को समझा गए, कह गए। यह हमारी संस्कृति की सीख है, यही नववर्ष है। आज आपने सत्संग कराया, नए साल में मुझे बुलाया। हमारे डॉक्टर बाबू प्रकाश बाबू, इनका नाम ही है प्रकाश बाबू। इनका संस्कार भी प्रकाशमय है, उजाला है, स्वभाव भी अच्छा है और ध्यान भी करते हैं। तो आज नए साल में मैं सिल्लीगुड़ी में प्रवचन कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि हमारा जो भ्रमण होता है वो भक्त के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे कहाँ कब बुला लेंगे पता नहीं। इन्होंने बहुत पहले समय लिया, अच्छा किया। यदि मैं किसी को समय दे देता फिर ये सौभाग्य यहाँ प्राप्त नहीं होता। तो समय पहले लेने से, निश्चित हो जाने से ठीक रहता है, क्योंकि आपकी जो श्रद्धा भक्ति है उसके अनुरूप यदि मैं नहीं आ पाता हूँ तो आपके मन में होता मैं इस बाबा को बुलाना चाह रहा था लेकिन बुला ही नहीं पाया, समय ही नहीं दिए। तो इसलिए जब भी सत्संग करावें, किसी से भी, कोई भी महात्मा हो, उनका समय लेना आवश्यक है। एकाएक यदि आप कहते हैं कि हमको सत्संग करा दीजिए, हो सकता है उस समय वो किसी को समय दे दिए हों तो कैसे करेंगे। हम लोग भी तो समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे आप हमारे हितैषी हैं, प्रेमी हैं, उसी तरह से और भी सत्संग प्रेमी हैं। तो समय ले लेने से अच्छा रहता है, जैसे प्रकाश बाबू ने लिया। अब हम क्या कहेंगे, इन्होंने जो समय लिया था उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ था, लेकिन फिर भी जो ये समय निर्धारित हुआ जनवरी महीना वाला, इसको मैं बदल नहीं पाया। इन्होंने कहा भी कि आपका भी जन्मदिन है 1 तारीख को,
वह भी मना लेंगे हम लोग, और नया साल जो मना रहे हैं वो भी मना लेंगे। दो फेस्टिवल, दो उत्सव हो जाएगा, और सत्संग का विशेष लाभ भी मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बुलाया। मैं कई क्षेत्रों में नए साल में चला जाता था, लेकिन आपने समय लिया इसीलिए मैं यहाँ आया। तो और बड़ी अच्छी व्यवस्था भी आपकी है, और बड़े श्रद्धा से सुनते भी हैं। तो मैं अपने दिल से, मन से, विचार से शुभकामना करता हूँ। और इस नए साल में जो आप लोग मना रहे हैं, उसके लिए आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सद्गुरु के चरणों में आपका मन लगे, साधना में बल मिले, यह शुभकामना, मंगल कामना आपके लिए करता हूँ। और हमारे जो यूट्यूब पर श्रोता हैं, मैं उसे भी नहीं भूल पाता हूँ। इसलिए नहीं भूलता हूँ क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं जो कुछ भी प्रस्तुत करता हूँ वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और मेरे विषय में बोला भी करते हैं कि बाबा बड़ा अच्छा करते हैं। तो यूट्यूब वाले से भी मेरा एक लगाव हो गया है, जुड़ाव हो गया है। वो भी हमारे परिवार हैं, भले हमसे दूर रहते हैं, लेकिन उसके लिए भी नव वर्ष मैं शुभकामना करता हूँ। आप लोग भी जो सुन रहे हैं यूट्यूब पर, आपका भी जीवन मंगलमय हो, स्वपरिवार आप लोग स्वकुशल से रहें, सत्संग भजन करते रहें, और विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुनते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।